स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 तक चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि रेशियो क्या होता है, मतलब क्या हमने कंपैरिजन के बारे में डिस्कस किया था कि कंपैरिजन हम दो चीजों में किस तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों के डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों को डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो वो डिवीजन वाला मेथड हमारा क्या कहलाता है? रेशियो। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रेशियो मैंने अभी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, व्हेन वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज, जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, किस वे में कंपेयर करते हैं, कितने ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना। डिफरेंस में मैंने बताया था आपको, हम मोर देन यूज करते हैं, और डिवीजन में हम क्या यूज करते हैं? टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। दिस कंपैरिजन इज नोन एज द रेशियो। और इसका सिंबल क्या कहलाता है? इसका सिंबल हमारा कहलाता है, दो बिंदियां लगी होती हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तब हम इसी के दो एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कैसे हम इसको रेशियो में लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ईशा का वेट दिया हुआ 25 kg, उसके फादर का वेट है 75 kg। और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? दो चीजें दिया, किसका किसके साथ कंपैरिजन करना है? हाउ मेनी टाइम्स, देखा, हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन कैसे आ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट इज ऑफ ईशाज वेट, कि फादर का वेट ईशा के वेट से कितने टाइम्स ज्यादा है। तो हमारा रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा? पहले हम फादर का वेट लिखेंगे, क्योंकि फादर का वेट ही पूछा है 75 अपॉन हमारा क्या आएगा? ईशाज वेट। ईशा का वेट कितना है? 25। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 के टेबल में जाता है 5 3 15 3 2 6 7, हाँ 525 से चला जाता है सीधे 3 से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? फादर का वेट कितना है? 3 टाइम्स ईशाज वेट। फादर वेट क्या है? 3 टाइम्स ईशाज वेट। और इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? 3:1। जो ऊपर है वो पहले लिखेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो बाद में लिखेंगे। हमने क्या किया? दोनों वेट का ही कंपैरिजन किया, और दोनों की जो वेट की यूनिट है वो भी हमारी सेम है, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट ऑफ पेन भी रुपीज में, कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी रुपीज में, दोनों में कंपैरिजन करना है। किसके साथ करना है? कितने ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? 10, और पेंसिल का वेट कितना है? 2। ये भी हमारा आपस में कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, यानी कि 5/1। 5 टाइम्स ज्यादा है पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 5:1। अब अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए रेशियो निकालने का, कंपेयर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं? 20 एंड गर्ल्स कितनी है? 40। तो क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमको गर्ल्स की रेशियो निकालनी है और बॉयज की रेशियो निकालनी है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब दिया हो, हमको दिया गिवन क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो हम इनको प्लस करके हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए 20 + 40 दैट इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट्स। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है कि कंपैरिजन किस तरीके से करना है, रेशियो कैसे निकालनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले वाले पार्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 40। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिखना है ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। तो वो हमको लिखना है नीचे। जैसे स्टार्ट होता है, जो पहला पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स का हमें टोटल नंबर से, तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे लिखे। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारा कितना आया? ये गया 0, इससे चला गया 2 2 4 2 3 6, यानी कि 2/3 का रेशियो निकला। जो हमारा आंसर कितना आया? इनकी रेशियो कितनी है? 2:3। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। हम लोग इसको कैसे बोलेंगे?
the ratio of the number of girls to the number of students, total number of students is equal to 2:3. तो ऐसे हमारा जो सेकंड वाला है इसमें हमारा क्या नंबर ऑफ बॉयज का कंपैरिजन करना है, यानी कि रेशियो निकालनी है। तो 20 ऊपर आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 60 है, कितना आ गया 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पर कितना आया 1/3, दैट इज इक्वल टू 1:3, यानी कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 3 टाइम्स है टोटल नंबर ऑफ बॉयज से। क्लियर। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट मेथड समझ लेते हैं इसमें कि क्या एक इम्पोर्टेंट रूल है। अभी हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, हम टोटल नंबर का अगर कंपेयर करा तो हम दोनों को टोटल करके उससे कंपेयर यानी कि उसका रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको दिया हुआ लेंथ ऑफ पेंसिल दी हुई 18 सेंटीमीटर और डायामीटर उस पेंसिल का कितना दिया हुआ 8 मिलीमीटर। मतलब क्या है, कहने का मतलब कि ये वाली जो यूनिट है ये वाली हमारी सेंटीमीटर में दी है, ये मिलीमीटर में दी है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमें सबसे पहले इनकी यूनिट्स को सेम बनाना होता है। The two quantities can be compared only if they are in the same unit. हम दोनों क्वांटिटी को कंपेयर तभी कर सकते हैं कि दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों की यूनिट सेम ना हो तो सबसे पहले हमने उनकी यूनिट सेम करनी है। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में जो है हमने क्या किया, 18 सेंटीमीटर को हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180 मिलीमीटर हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा कन्वर्ट करके क्या हो गया 180 मिलीमीटर। क्लियर। अब हमारा ये और ये दोनों सेम हो गई यूनिट। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला रेशो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायामीटर टू दैट ऑफ इट्स लेंथ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डायामीटर और लेंथ, इसका रेशियो निकालना है। जो पहले दिया वो पहले आएगा। तो डायामीटर हमारा कितना हो गया 8 और लेंथ हमारी कितनी होगी 180। ठीक है। अब हमने 8 और 1/80 लिख लिया, हमने 8/180 लिख लिया क्योंकि दोनों सेम यूनिट हो गए। अब हम इसको डिवाइड करके आपस में इसको काट के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ आ गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 2 से 45 तो कटता नहीं है, 2 के टेबल में 45 आता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2/45, यानी कि इसकी जो हमारा रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, कितनी डायामीटर और लेंथ की कितनी होगी 2:45। क्लियर। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने अलग अलग कंडीशंस में रेशियो निकालना बता दिया है। हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसे बहुत से ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हमें यूनिट अलग दी होगी, उसे सेम करके ही हम उसकी रेशियो निकाल सकते हैं। और दो अलग अलग है तो उसको टोटल करके अगर पूछा तो टोटल करके निकाल सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको रेशियो का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, आपको पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर किया करो और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे और इसी के एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए बाय।